एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। अब बड़ी खबर उत्तराखंड से। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और मंत्री मदन कौशिक के बीच के डिबेट का मामला है और डिबेट वाली जगह पर पहुंच गए हैं मनीष सिसोदिया। तस्वीरों को भी आप देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम इस वक्त उसी मंच पर मौजूद हैं जिस मंच पर उन्होंने आमंत्रित किया था मदन कौशिक को कि आइए आप चर्चा कीजिए, आप 100 काम मत बताइए, आप 5 काम आकर बता दीजिए कि वो 5 काम कौन कौन से हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिला सुरक्षा के मोर्चे पर आपने क्या काम किया, विकास का जो एजेंडा है, विकास का जो त्रिवेंद्र मॉडल है वो किस तरह का है, और पिछले 4 सालों की जो आप उपलब्धियां बता रहे हैं आकर इस मंच पर बता दीजिए। देखिए कुर्सी एक खाली है, जो कुर्सी खाली है उस पर नेम प्लेट है श्री मदन कौशिक। कुछ इसी तरह की जो तस्वीर है वो हमें देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश में, जब सिद्धार्थ नाथ सिंह कैबिनेट मिनिस्टर को इसी तरह की चुनौती दी गई थी कि आइए हमारे साथ चर्चा कीजिए, बताइए कि उत्तर प्रदेश में आपने क्या काम किया 4 सालों में। दिल्ली के काम की तुलना कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के काम से। अब उसी तरह दिल्ली के काम की तुलना उत्तराखंड के काम से की जा रही है कि उत्तराखंड की तुलना करें जरा, कितना काम आपने अलग अलग क्षेत्र में किया है। तो लोकतंत्र में बहस, इस तरह की चर्चाएं बहुत अच्छी मानी जाती हैं, लेकिन जो कुर्सी खाली है, ये कुर्सी खाली क्यों है? आपको ये भी बता दें कि मदन कौशिक ने कहा कि वो नहीं इसमें आने वाले हैं, उन्होंने इससे इनकार किया। वो खुद दिल्ली भ्रमण पर आ सकते हैं, दिल्ली में व्यवस्थाओं को देख सकते हैं। अब इसका रिएक्शन, इसका जवाब किस तरह का होगा? क्या वाकई मदन कौशिक दिल्ली आते हैं? क्या वो दिल्ली में आकर स्कूलों में जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, डेवलपमेंट को देखेंगे? सर के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अकेले बैठे हैं, लेकिन अकेले बैठने के बाद भी उनका जो मकसद है वो बिल्कुल क्लियर है। वो अकेले ही राज करना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी अकेले ही चाहती है और बगल वाली सीट वो चाहती ही नहीं। बगल वाली सीट जो, यानी कि इस सीट पर बीजेपी अभी काबिज है, वो चाहती है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी रूल करे। यही वजह है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। पहले कुमाऊं क्षेत्र में गए, फिर देहरादून आए थे, उसके बाद फिर चुनौती दी तो एक बार फिर से पहुंच गए देहरादून। लेकिन डिबेट वाली जगह खाली क्यों है? मदन कौशिक नहीं आए हैं, मदन कौशिक ने चुनौती स्वीकार नहीं की है और मदन कौशिक ने कहा हमारे पास काम गिनाने के लिए बहुत से हैं। हाँ, इस पर लोग जरूर सवाल उठा सकते हैं। और इस खबर पर विनोद, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया मदन कौशिक को। वो तो बिल्कुल नहीं आए हैं, लेकिन विनोद मैं आपसे जानना चाह रहा हूं इस वक्त डिप्टी सीएम क्या कर रहे हैं वहां पर? क्या कुछ वहां पर चल रहा है? क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं? क्या हो रहा है वहां पर? राजीव, देखिए अभी कार्यक्रम शुरू हो गया है और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस डिबेट कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। हालांकि इंतजार इस बात का है कि आखिरकार शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक इस कार्यक्रम में आएंगे या नहीं, लेकिन उनका इंतजार चल रहा है। तमाम उपलब्धियों को आज दिल्ली सरकार की तमाम उपलब्धियों को एक वीडियो के जरिए लोगों को दिखाया जा रहा है, आप कार्यकर्ताओं को दिखाया जा रहा है, और साथ ही साथ इस बात का इंतजार है कि आखिरकार मदन कौशिक इस डिबेट कार्यक्रम में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। अभी फिलहाल मनीष सिसोदिया इस कार्यक्रम में के बाद में मनीष सिसोदिया संबोधन करेंगे, दिल्ली सरकार की उपलब्धि बताएंगे और उत्तराखंड लेकिन विनोद, एक सवाल यह है कि आखिर राह तकी क्यों जा रही है, जबकि मदन कौशिक कह चुके हैं कि मैं तो नहीं आऊंगा। तो ऐसे में इस तरह से कुर्सी रख देना, उस पर मदन कौशिक का नाम रख देना, तो ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा लगता है। जी, देखिए राजीव, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर मदन कौशिक इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं तब भी आम आदमी पार्टी को इसका एक लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि इस तमाम उपलब्धि अपनी सरकार की यहाँ गिनवाएंगे। और उन्होंने जिस तरीके से चैलेंज किया था कि उत्तराखंड सरकार की सिर्फ 5 कामों को बताए और मेरे साथ में मंच पर बैठे बहस करे, खुली चुनौती थी। लेकिन कल ही मदन कौशिक ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि इस तरीके के कार्यक्रम में हम नहीं पहुंचेंगे, बहस का कोई चुनौती इस कार्यक्रम में हम नहीं पहुंचेंगे। तो लिहाजा ये जरूर माना जाए कि एक उन्होंने साफ तौर पर यह भी आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी जल्दबाजी में है और राजनीति का ये इस तरीके से मजाक है। विनोद, लेकिन तो सवाल ये कि अगर राजनीति कर भी रही है आम आदमी पार्टी, तो वो सवाल ही तो पूछ रही है। विपक्ष में रहते उसका एक कर्तव्य भी बनता है। सवाल ये है कि आप काम तो गिना रहे थे, वैसे में आप इस मंच पर भी आकर काम गिना सकते थे। तो बीजेपी ऐसा क्यों नहीं करती? क्यों मदन कौशिक को नहीं या दूसरा कोई बीजेपी का नेता आ जाता? बीजेपी में इसको लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं, इस तरह की चुनौती को लेकर?
यही सवाल हमने कल मदन कौशिक से पूछा था। आखिरकार जब वो राज्य सरकार के तमाम मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है और 4 साल में त्रिवेंद्र सरकार के आखिरकार कितने काम हुए हैं और लोगों को बताए जा रहे हैं, आखिरकार एक मंच जब आपको दिया जा रहा है तो आप उस पर क्यों शामिल नहीं हो पा रहे हैं। लिहाजा ये जरूर माना जाए कि मदन कौशिक ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि जो प्रोटोकॉल के अनुसार जो कार्यक्रम होते हैं उस तरीके की प्रक्रिया नहीं है और जल्दबाजी में आप आम आदमी पार्टी है जो राजनीति का मजाक उड़ा रही है और इस तरीके के कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होंगे। विनोद, जिस प्रक्रिया की आप बात करें, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को ये जरूर बताएं कि जब आप किसी कैबिनेट मिनिस्टर को इस तरह की चुनौती, इस तरह का चैलेंज करते हैं तो उसके लिए आपको किस प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। आप अगर किसी को डिबेट के लिए बुला रहे हैं इस तरह, तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? जी राजीव, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब हमने इस सवाल को मदन कौशिक से किया आखिरकार आप उस डिबेट कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे, तो उन्होंने सिर्फ इस बात का हवाला दिया आखिरकार कि एक मनीष सिसोदिया के पत्र में एक त्रुटि पाई गई थी जिसमें 2021 की जगह 20 लिखा गया था। तो सिर्फ मदन कौशिक उसी बात का हवाला देते रहे कि इस तरीके की गलती अगर मनीष सिसोदिया करेंगे तो उनकी राजनीति का औचित्य क्या बचता है उसको देख लीजिए। ठीक है विनोद, आप नजर बनाए रखें, चूंकि अभी आप कार्यक्रम स्थल पर ही हैं। जैसे मनीष सिसोदिया बोलेंगे या हो सकता है कोई बीजेपी के नेता आए तो हम तुरंत आपके पास आएंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अजीत राठी जुड़ गए हैं। अजीत, आम आदमी पार्टी का ये स्टेप और बीजेपी का ना आने का स्टेप, इसको कैसे देखा जा रहा है? राजीव, देखिए मैं भी इस समय जहाँ कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर हूँ और क्योंकि सिसोदिया को मंच पर आए हुए करीब आधे घंटे से ज्यादा हो गया है और यहाँ बार बार ये इस बात की इत्तला दी जा रही है कि मदन कौशिक जरूर आएंगे। अपनी तरफ से लोग ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, लेकिन ये बात आप तय मान लीजिए कि मदन कौशिक यहाँ आने वाले नहीं है और मदन कौशिक यहाँ देहरादून में इस समय शायद हैं भी नहीं, जैसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो लेकिन कुल मिलाकर मतलब ये है कि मदन कौशिक इस डिबेट में भाग लेने के लिए नहीं पहुंचे और इस समय अकेले 2 कुर्सियां लगी है, एक मनीष सिसोदिया की जिस पर वो अपने खुद विराजमान है और एक मदन कौशिक की लगी जिस पर मदन कौशिक लिखा हुआ है। तो मदन कौशिक एक तरह से इस पूरी बहस से पलायन कर गए हैं। जी राजीव। जी अजीत, भी आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर एबीपी गंगा मौजूद है, लगातार हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया मौजूद है मंच पर। जो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं वो अभी वहां पर वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, उन क्लिपिंग्स को देख रहे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में क्या क्या काम किया है और उत्तराखंड को लेकर आम आदमी पार्टी का विजन क्या है, क्या क्या करने जाएंगे, क्या क्या करेंगे अगर सत्ता में आएंगे, तो वो कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है ताकि कार्यकर्ता आगे बता सके। तो आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है। आम आदमी पार्टी ने ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू कर दिया है, बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। गांव गांव तक पहुंच रही है आम आदमी पार्टी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली पर ही नहीं, अब उत्तराखंड पर भी नजर है, क्योंकि उत्तराखंड का जो एक बड़ा तबका है वो दिल्ली में रहता है और वो आम आदमी पार्टी का वोटर है। आम आदमी पार्टी इसी बात से शायद गदगद भी है और एक्साइटेड भी है कि जब दिल्ली में इतना जबरदस्त सपोर्ट पहाड़ियों से मिला है, उत्तराखंडियों से मिला है, आम आदमी पार्टी को उसी तरह का सपोर्ट मिलेगा उत्तराखंड में भी। आप जो खिलखिलाने की आवाजें हैं या मुस्कुराने की, हंसने की जो आवाजें वो आप सुन सकते हैं। वहां पर इस तरह क्लिपिंग्स दिखाई जा रहे हैं। आप मंच पर जो पोस्टर देख रहे हैं उसमें देखिए मदन कौशिक एक तरफ है मनीष सिसोदिया, केजरीवाल मॉडल और त्रिवेंद्र मॉडल, बीजेपी जो मॉडल है उसका जिक्र है। तो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ और अब उत्तराखंड में भी कुछ यही हो रहा है। आम आदमी पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है वो अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के स्ट्रैटेजी से बिल्कुल अलग दिख रही है और कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है जो लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य है। चर्चा, ये कहा जाता है कि लोकतंत्र में अगर चर्चाएं हो, विपक्ष सत्ता पक्ष की चर्चाएं हो, चर्चा चाहे सदन में हो चाहे सड़क पर हो, चर्चा हो तो वो अच्छा है। जनता के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अगर काम अच्छा किया है तो काम बताइए, काम क्या क्या खराब है, अगर विपक्ष के पास सवाल है तो विपक्ष बताए, उजागर करे क्या क्या कमियां हैं। तो मनीष सिसोदिया कॉन्फिडेंट हैं, कुर्सी पर बैठे हुए, हो सकता है जहन में बहुत सारे सवालों को लेकर आए हों, लेकिन सवालों के जवाब देने के लिए जो बगल वाली कुर्सी है वो खाली है। आज भी इंतजार है कि कोई नेक नियत का मुख्यमंत्री आए है, कोई नेक नियत का शिक्षा मंत्री यहाँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।